क्या कभी आपने ये एक्सपीरियंस किया है, सेम ऑफर, सेम पिच, सेम प्राइस, कुछ प्रोस्पेक्ट तो बाय कर लेते हैं बट कुछ मना कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या प्रॉब्लम ऑफर था? द आंसर इज नो। क्या प्रॉब्लम पिचिंग में थी? द आंसर इज नो। क्या प्रॉब्लम प्राइस में था? द आंसर इज नो। प्रॉब्लम है बायर की पर्सनैलिटी। आप सेम प्रोस्पेक्ट को सेम तरीके से ट्रीट करते हो, जिसकी वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द सेल लूज हो जाती है। हर बायर की जो पर्सनैलिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर आप सबको सेम तरीके से ही सेल करने का ट्राई करोगे तो मोस्ट ऑफ द सेल आपकी लूज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 5 बायर पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायर्स की पर्सनैलिटी क्या क्या होती है, आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे और आपको उनको किस तरह से सेल करना होता है। हर कस्टमर सेम नहीं होता है ना। ठीक है, तो हम जानेंगे बायर की पर्सनैलिटी, क्योंकि हर बिल्कुल। प्रोस्पेक्ट या हर लीड अलग अलग होती है। ठीक है। हम्म। अभी तक हमने जाना कि लोग ना इमोशन से बाई करते हैं। ठीक है। हम्म। इमोशंस तो बाई करते हैं, बट कोई लॉजिक हम्म। भी लगाता है। हम्म। ठीक है। किसी को सोशल प्रूफ चाहिए होता है, किसी को अर्जेंसी चाहिए होती है। ठीक है। कोई रिसर्च हम्म। करना चाहता है, कोई सिर्फ टॉप लोग जो मार्केट में टॉप है उन्हीं से बाई करना चाहता है। हम्म। कोई पर्सन जेन्युइन लोगों से जिस पर ट्रस्ट करो उससे बाई करना चाहता है। मतलब अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटीज होती है बायर की। ठीक है। ओके। तो पर्सनैलिटी वन, पहली पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं वो तो है एनालिस्ट। अब तुमको हम्म। नाम से ही समझ में आ गया कि एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एनालाइज कर रहे हैं। हम्म। उसने कहा ठीक है, आप 20,000 बोल रहे हो, मैं 40,000 दूंगा, लेकिन मुझे गारंटी चाहिए, मुझे प्रूफ चाहिए कि मेरे रिजल्ट आएंगे। हम्म। ठीक है। अब इस तरह के लोग क्या करते हैं ना, तुमसे बहुत क्वेश्चन करेंगे। हम्म। अच्छा, तुमने मुझे इसका रिजल्ट दिखाया, एग्जांपल के लिए मनीष के कितने टाइम में रिजल्ट आए थे? मनीष का हम्म। वेट कितना था? आपने क्या किया हम्म। था? है ना। उसने किसी और से मेंटरशिप ली थी या फिर आपसे ही मेंटरशिप लेके उसका आ गया? हम्म। ठीक है। कितने क्लाइंट की आपने ऑलरेडी हेल्प कर रखी हम्म। है ना। आपने ये क्यों स्टार्ट करा, इसका प्राइस 20,000 क्यों है? हम्म। क्या गारंटी है कि आपका सिस्टम काम करता है? हम्म। आपके तो कंटेंट अच्छे बन रहे हैं, लेकिन फॉलोवर क्यों कम है? हम्म। है ना। आपके फॉलोवर ज्यादा है, कमेंट कम क्यों आ रहे हैं, या फिर लाइक कम क्यों हो रहे हैं? हम्म। है ना। मतलब वो बहुत क्वेश्चन करेगा तुम्हारे पे। तो तुम समझ जाना, ये जो पर्सन है, जो पर्सनैलिटी है इसकी, ये एनालाइज करने वाली है। एनालिसिस। तो इसको ना तुमको लॉजिक से ही जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है। तुम बार बार इसको इमोशन पे नहीं लिया सकते। बिल्कुल। तो तुम इसको प्रॉपर से पहले तो सेटिस्फाइड करोगे। हम्म। तुम उसको बोलो ठीक है, कितने रिजल्ट चाहिए आपको, और को दिखाना है। ये बिना देखे नहीं मानेंगे। हम्म। हम्म। ठीक है। तो इनको पहले तो काम से आराम से सुनना है, और फिर इनको प्रूफ दिखाना है, जो तुम बोल रहे हो वो सच क्यों है। हम्म। तुम इनके में बहुत सारे मैं थोड़ा एग्जांपल दूंगा, देखो। ये तुमने बोला कि मांस गेनर नहीं खाना चाहिए, या वेट गेनर नहीं खाना चाहिए। अब हो सकता हम्म। है कि तुम्हारे बात पे बिलीव ना करें। अब हम क्या हाँ। करेंगे, हम किसी टॉप जो होती है ना ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो हम्म। रिपोर्ट आती है। ठीक हम्म। है। हम गूगल पर सर्च मार के दिखा देंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो यकीन करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि टॉप ऑर्गेनाइजेशन से वो अप्रूव हुआ है चीजें। हम्म। ठीक है। बट ये क्या होते हैं ना, थोड़े स्लो डिसीजन मेकर होते हैं इस तरह के लोग, क्योंकि हम्म। प्रॉपर जस्टिफाई करना पड़ता ओके। है ना। तो ये थोड़ा सा तुम एक चीज बताओगे, दो चीज पूछेंगे, बिल्कुल, सवाल बहुत पूछते हैं। सवाल बहुत पूछेंगे। ठीक है। तो समझ जाओ एनालिस्ट के हम्म। थोड़ा पूछेंगे, लेकिन हमारा काम क्या है कि जो भी उसकी क्वेरी है सबको सॉल्व करना। हम्म। अब ये बाई कैसे करेंगे, इनको तुमको डेटा शो करना पड़ेगा, जैसे मैंने बताया ना, तुम उनकी रिपोर्ट दिखा दो। हम्म। जो भी तुम बोल रहे हो उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा। इनको डेटा दिखा दो, केस स्टडी दिखा दो, उनसे रिलेटेड रिजल्ट दिखा दो, गारंटी बता दो उनको। हम्म। ठीक है। तो तब जाके ये बाई करेंगे। ओके। अगर बार बोल रहा है कि भाई क्या कारण, क्या रिजल्ट नहीं आया तो क्या होगा, अभी तो बहुत कम लोग हैं, ये ऐसा है वैसा है, तो तुम बोलो गारंटी है, नहीं आया तो मैं फ्री 1 to 1 काम करूंगा आपके साथ। गारंटी है। ठीक है। अब इनको सेल क्या करना है, एग्जांपल के लिए उनको सिंपल बोलो, मेरे पास इतने क्लाइंट के केस स्टडीज हैं।
जो कि एग्जैक्टली हम्म तुम्हारे सिचुएशन में थे, ये तुम्हारे तरह ही थे। हम्म ठीक है, इनके रिजल्ट आए हैं तो आपके भी आएंगे। हम्म इन केस अगर आप हमारे सिस्टम को फॉलो करते हो, अगर तो फिर भी रिजल्ट नहीं आते, तो मेरी गारंटी ये है कि मैं आपके साथ फ्री वन टू वन काम करूंगा जब तक कि आपके रिजल्ट नहीं आएंगे। यानी कि बुरे से बुरे केस में भी आपके रिजल्ट आएंगे, लेकिन थोड़े लेट आएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम्म ठीक है, इनके साथ इमोशनल खेलना ही नहीं है, इनके साथ हम्म, फैक्ट में बात करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो पर्सनैलिटी नंबर वन पे। नहीं नहीं नहीं, क्लियर है। ठीक है, सेकंड होते हैं, ये होते हैं द फीलर। द फीलर का मतलब इनको ना फील करना होता है। हाँ, फील करना, इमोशन, मतलब इमेजिनेशन जो आप इमोशन, बता हाँ। रहे थे। हाँ, तो ये इमोशनल बायर है। हम्म ये इमोशनल बायर है, देखो कॉल पे ना ये क्या करेंगे, जल्दी से ना रेपो बिल्ड करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। मतलब हम्म कनेक्शन बनाने का ट्राई करेंगे। अच्छा आप यूपी से हैं, हम्म अच्छा वहां तो ऐसा है, वहां तो ऐसा है। ठीक है, या समटाइम कोई तुम्हें भाई 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 बोल देगा, अच्छा भाई, अच्छा भाई। हम्म हम्म है ना, तो ये क्या होते हैं, ये फिलर होते हैं, यानी कि ये इमोशन डिसीजन लेंगे। हम्म ठीक है, ये मतलब तुमको ना वैसे ट्रीट करेंगे जैसे कि तुम्हें बहुत टाइम से जानते हैं। हम्म ठीक है, तो ये बाई करेंगे इमोशन के थ्रू। हम्म ठीक है, इनको वही तुम्हें सब कुछ जैसे दिखाना पड़ता है, स्टोरी दिखानी पड़ेगी, टेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, इमोशनल कनेक्शन बनाना पड़ेगा इनके साथ। बिल्कुल ठीक सर। है, हम्म तो इनको तो तुम आराम से जस्टिफाई कर सकते हो। हम्म ठीक है, अब इनको सेल कैसे करना है, एग्जांपल के लिए तुम सिंपल बोलोगे कि मेरा क्लाइंट है, इसका नाम रवि है, ये भी सेम फेस में था, आज उसने ये आउटकम कर लिया है, अगर वो अचीव कर सकता है तुम भी कर सकते हो। हम्म इनको ज्यादा डेटा नहीं दिखाना है, इनको सिर्फ स्टोरी दिखानी है। हम्म ठीक है, इसको तुम आराम से पहचान जाओगे कॉल में। ठीक है, बिल्कुल। अब पर्सनैलिटी थ्री आती है द ड्राइवर। हम्म ये डायरेक्ट होते हैं। मुझसे रिजल्ट चाहिए फास्ट। हाँ, इनको सिर्फ रिजल्ट 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 करेंगे। हम्म ये ड्राइवर का मतलब है ड्राइवर सीट पे बैठे हैं, इनको गाड़ी चलानी है, फटाफट भगानी है गाड़ी। तुरंत ही चाहिए जो चाहिए। हाँ, इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो ये जो होंगे, ये लॉजिक से होंगे। इन्हें नंबर्स से शो कराने पड़ेंगे ना। हाँ, इनको नंबर शो कराओ, कैसे रिजल्ट आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे वो बताओ, डायरेक्ट बताओ इनको। हम्म ये टाइम की वैल्यू करता है। हम्म ठीक है, ये डायरेक्ट रहेगा तुम्हारे साथ। ठीक है, हम्म डायरेक्ट रहेगा अंदर से तुमने बताया तो बोलो बोलो ठीक है, जो तुम्हारा सही सही लग रहा है मुझे प्राइस बताओ, या फिर हम्म मुझे बताओ मेरे रिजल्ट कैसे आएंगे, कितनी जल्दी आएंगे, मेरे पास टाइम हम्म नहीं है इतना चीजों का। हम्म ठीक है, तो थोड़े से इन ओके। पेशेंट होते हैं, हम्म मतलब इनको जल्दी चीजें चाहिए होती है, जैसे कि हमने डिस्कस करा। ठीक है, लेकिन तुमको कोई इसमें भी हम्म फेक प्रॉमिस नहीं करना है, तुम थोड़ा सा वो उनको रियलिटी दिखाओगे। हम्म ठीक है, बट ये क्विक डिसीजन नहीं करें, इनको पसंद आ गया ना कि हाँ भाई ये मेरे ये रिजल्ट आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, तुरंत बाई कर लेंगे। हम्म तुमने देखा होगा ना, काफी ऐसे लोग होते हैं जो तुरंत बाई कर लेते हैं, उनको लगता है ना कैसे बाई कर लिया, मैंने तो पूरा बताया भी नहीं तुमको। हम्म। ये तुरंत बाई कर लेते हैं, लेकिन इनका ना एक नेगेटिव पॉइंट क्या होता है ना, ये थोड़ी बाद स्लो भी हो जाते हैं। बाद में इनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है और ये उस चीज को वर्क मतलब नहीं करते इम्प्लीमेंट। हाँ, बट इनका प्लस पॉइंट है जल्दी जाते हैं। इनको तुमको ज्यादा घुमाना नहीं है, हम्म इनको डायरेक्ट पॉइंट पे ले आओ कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना रिजल्ट आएगा, इतने टाइम में आएगा, मैं ऐसे ऐसे करूंगा, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम्म इनके साथ ना तुम्हें ज्यादा इमोशनली खेलना है, ना इनके साथ ज्यादा तुम्हें रेपो बिल्ड करना है, मतलब रेपो बिल्ड मतलब लास्ट की बात कर रहा हूँ, शुरू में तो सबके साथ करना है, मतलब ज्यादा बात हम्म ही नहीं करनी, डायरेक्ट रहो। बिल्कुल। ठीक है, ये प्राइस है, ऐसा होगा, इतना टाइम लगेगा, ये वैल्यू है, ऐसे ऐसे हेल्प करेंगे, इसका ये प्राइस है। ठीक है, तो चौथी पर्सनैलिटी होती है द स्केप्टिक। ठीक है, हम्म ये क्या बोलते हैं कि मुझे ना तुम रीजन बताओ कि मुझे क्यों करना है, इन पे हम्म तुमको बहुत टाइम लगाना पड़ेगा। हम्म मतलब ये डिसीजन मेकिंग में बहुत स्लो है। हम्म अब चलो थोड़ा सा मैं तुम्हें और बताता हूँ डिटेल में, ये इसलिए स्लो है, देखो ये पता है कैसे लोग होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए इनको पता होता है कि सुबह 5 बजे उठना है। ठीक है, हाँ। उठते नहीं है, लेजी हैं। हम्म
हम्म। मल्टीपल रीजन होते हैं उसके लेजी होने के। अगर वो जेनेटिक्स भी होते हैं किसी का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, किसी की हैबिट ही ऐसी होती है, मतलब मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो ये डिसीजन मेकर में भी ऑलरेडी स्लो ही होते हैं। ये तुम पे ना थोड़ा अच्छा सा अच्छा। डाउट करेंगे हम्म कि भाई रिजल्ट नहीं आया तो मैंने तो पहले भी बाई किया था, है हम्म ना। ट्रस्ट इशू होते हैं इनके, मतलब तुम लोग कंटेंट तो अच्छा बनाते हैं सब, वन टू वन कॉल पर तो सभी सेल करते हैं, हम्म तुम्हारा रिजल्ट फेक तो नहीं है, अपने कंपनी का बताओ कहाँ है तुम्हारी कंपनी। ऑनलाइन ऑफलाइन होता तो कर लेता, ऑनलाइन कैसे विश्वास कर लूं, हम्म पैसे दे के भाग गए तो। हम्म ठीक है, तो इस टाइप के लोग होते हैं स्केप्टिक। हम्म ठीक है, तो ये तुमसे बार बार तुम पर जो डाउट कर रहा है ना, समझ लो इस पर्सनैलिटी के लोग हैं, जो बार बार पूछेगा मैं कैसे ट्रस्ट करूं, मैंने तो पहले भी बाय किया था, है ना, हम्म प्राइस बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, मैं तुमको जानता नहीं हूँ, मैं ऑफलाइन करना चाहता हूँ। ठीक है, बट ये थोड़े से ज्यादा एज के लोग होंगे जहाँ तक मुझे लगता है, कोई 35-40 साल से ऊपर के होते हैं ना, हम्म तो वो लोग होते हैं इससे ज्यादा। ठीक है, बट कुछ लोग होते भी हैं कम एज के भी। ठीक है, तो तुम जान लोगे। ठीक है, इनको क्या करना है, इनको ना तुमको बहुत ज्यादा प्रूफ दिखाने पड़ेंगे, हम्म बहुत सारे प्रूफ दिखाने पड़ेंगे। रिस्क रिवर्सल मतलब गारंटी देनी, मतलब उनके रिस्क को ना रिवर्सल करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए वो बोलेगा भाई मैं 20,000 रुपये दे रहा हूँ, अगर ये डूब गया तो, है ना, तुमको उसको रिस्क को करना पड़ेगा। हम्म कैसे होगा, गारंटी के हम्म थ्रू होगा, इसमें गारंटी अलग लिखी है लेकिन ठीक है, रिस्क रिवर्सल गारंटी से ही होता है। ठीक है, इसके साथ तुमको ट्रांसपेरेंट रहना है। हम्म ठीक है, तो इस हिसाब से ये तुमसे ठीक। बाई करेंगे। और हम्म। ये ज्यादातर वो ना फॉलोअप से आएंगे, कॉल पे तो थोड़ा सा क्लोज करना इनके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, सिंपल। अब मैं अच्छा डायरेक्ट अच्छा। बोलूँ ये, क्योंकि ये बोल तुम हम्म। कितना भी करना चलो ना, बोलेंगे ठीक है मैं थोड़ा सा रिसर्च करके आता हूँ। ओके। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होंगे, लेकिन चांसेस मतलब 10 ऐसे लोग आएंगे, एक दो होंगे, 8 लोग नहीं होंगे। हम्म ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये बोलेगा कि ये है, मतलब ऑब्जेक्शन देगा तो उल्टा बोलना ठीक है मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, आपने पहले भी कहीं से हम्म बाई किया था। ठीक है, लेकिन आपने ये गलती करी थी। हम्म एग्जाम्पल के लिए काफी लोग ऐसा डायरेक्टली एड रन करके बाई कर लेते हैं ना, मान के चलो किसी ने, कोई ऐसा पर्सन तुम्हारे पास आया, उसने किसी की एड देखी, उसको बाई कर लिया, उसको हम्म रिजल्ट नहीं मिला। हम क्या बोलेंगे, क्या आपको सिर्फ ट्रेनिंग ही मिला था, या फिर आपको पर्सनल सपोर्ट भी मिला था? बोला पर्सनल सपोर्ट तो नहीं हम्म मिला। हम देते हैं, कैसे देते हैं, जो हमारे हम्म ऑलरेडी क्लाइंट को वो चैट होंगे वो दिखा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो पहले बाय किया था, आपके साथ कोई वन टू वन कॉल पे आया था, नहीं आया था, हम आ रहे हैं क्योंकि हम क्वालिफाई करते हैं। अगर आप क्वालिफाई हम्म नहीं होते तो हम आपको बताते भी नहीं, हम्म है ना। तो इनको इस तरह से थोड़ा सा जस्टिफाई करना पड़ेगा, और बिल्कुल। उनको पहले जो रिजल्ट क्यों नहीं है उनको बताना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा ठीक है अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो गारंटी है ना, हम्म हम आपके साथ फ्री वन टू वन करेंगे अगर आपने सारी चीज इंप्लीमेंट करी तो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, इसमें क्या करना है, डिफेंसिव नहीं होना। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मैं तुम पे क्यों ट्रस्ट करूँ, तो काफी लोग ना डिफेंसिव हो जाते हैं। गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, गुस्सा करते हैं, डिफेंसिव मतलब डर जाते हैं कुछ लोग तो, मतलब उनके पास हम्म ऑब्जेक्शन का वही नहीं होता ना, कैसे हैंडल करना ऑब्जेक्शन को। तो ओके। ऑब्जेक्शन में सिंपल, जैसे तुमने ट्रेनिंग में देखा होगा, सिंपल पहले तो उसके हर चीज से एक्नॉलेज करो। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, मैं भी होता तो शायद आप पे, मैं भी नहीं करता, आपकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी नहीं करता। हम्म और आप अकेले नहीं हो, मेरे ये क्लाइंट है जो मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। हम्म ठीक है, तो आप, मैं ऐसा क्या सेंड करूँ कि आप मेरे पे ट्रस्ट करो, क्या आपने मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल देखा, क्या आपने मेरे सक्सेस हम्म स्टोरी देखी? तो मल्टीपल, वो तो अलग चलोगे, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह से उनको अक्नॉलेज करना है, हम्म या फिर गाइड करना है। क्लियर? ओके। ठीक है, और लास्ट जो पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं द सोशलाइजर। हम्म ये लोग बहुत वो होते हैं ना, सोशल टाइप के लोग होते हैं सिंपल बोलो तो इनको क्या हम्म चाहिए, इनको ना एक कम्युनिटी चाहिए होती है, मतलब सोशलाइजर मतलब ये उस पर विश्वास करते हैं, लोगों के साथ घुल मिलने में। हम्म ठीक है, एग्जाम्पल, तुमने बोला कि मैं तुम्हें वन टू वन दूंगा लेकिन ग्रुप नहीं दूंगा,
तो थोड़ा सा डिफेंसिव हो हम्म जाएंगे, मुझे दोस्त नहीं मिलेगा। बट वहीं अगर हम इनको बोलते हैं आपको ना कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे जैसे लोग हैं, तो इनको ना लोगों से कनेक्ट रहना, लोगों से कनेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है। हम्म मतलब जैसे होते हैं ना कि जैसे कि तुमने देखा होगा कभी तुम बाहर घूमने जा रहे हो, तो कुछ जिसको तुम हम्म जानते नहीं लेकिन वो तुम्हारे पास बात करने आ जाता हम्म है ना। काफी ऐसे, या फिर हम कहीं पर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी में जा रहे हो, हमको जानता नहीं लेकिन हमसे वो बात करना शुरू कर देते, जैसे कि हम पता नहीं कब से जानता है। बिल्कुल। मतलब मुझे लोगों से सोशल मिलना अच्छा लगता है, मतलब सोशलाइज करना अच्छा लगता है। घुलना मिलना अच्छा ठीक लगता है, इनको है। इनको चाहिए होती है, कम्युनिटी चाहिए होती है। अब ये लोग हम्म किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, फोमो से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम्म अगर आपने ये नहीं किया तो भाई ये चीजें चली जाएंगी। हम्म सोशलाइजेशन का मतलब हम्म क्या हो गया कि लोग ना वो करना करते हैं, मतलब कनेक्ट रहना अच्छा लगता है। हम्म ठीक है, जैसे कुछ लोग होंगे जो तुमको सोशल मीडिया में फॉलो करेंगे, वो तुमसे इसलिए बाय करेंगे क्योंकि उनसे तुमको कनेक्ट रहना अच्छा लग रहा है, ओके। तुमको पसंद आ गए, तो ये थोड़े से हम्म जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। ठीक है, इनको सिर्फ कैसा, हम्म ये कैसे बाय करते हैं, इनको कम्युनिटी दिखाओगे तो भाई इतने कम्युनिटी हैं, इतने कम्युनिटी में लोग हैं, रिजल्ट दिखा दिए तुमने। या फिर जैसे कि कोई मान के चलो बरेली से है, तुमने बरेली का रिजल्ट दिखा दिया कि भाई यहाँ से तुम्हारे सिटी से ही इसके रिजल्ट आ गए। कोई दिल्ली से तुमने दिखा दिया, हम्म दिल्ली का रिजल्ट आ गए, है ना। फिर तुमने हम्म उसको फॉरवर्ड कर दिया कि अगर आप ये नहीं करोगे तो ये चीजें लूज कर दोगे, तो इस तरह से बाय करते हैं। ठीक है, जिससे राइट। हाँ ये बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए तुमने बता दिया कि हमारी कम्युनिटी में इतने कोचेस तो नहीं है, हमारी कम्युनिटी में हम्म इतने जॉब प्रोफेशनल है, एग्जांपल जॉब हम्म प्रोफेशनल लोग हैं जो सेम जर्नी में हैं, मतलब जो आप फील कर रहे हो उनको भी वही टारगेट अचीव करने हैं, जो आपको प्रॉब्लम है उनको भी सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, हम्म ये प्रोग्राम नहीं है, फैमिली है। हमने एक फैमिली बिल्ड कर रखी है। तुम बोल सकते हो अभी एक हफ्ते पहले उस, जैसे कि वो लोग बहुत यूज करते हैं, जैसे कि एक हफ्ते पहले हम्म एक पर्सन ने किया, वो भी आप ही की तरह था, हम्म सेम सिचुएशन में था, सेम प्रॉब्लम थी उसके उसके भी सेम वो गोल थे। हम्म ठीक है, तो वो रिलेट कर पाएगा, उसको लगेगा हाँ भाई, क्योंकि वो सोशलाइजेशन है ना, उसको वो अच्छा हम्म लग रहा है लोगों से घुलना मिलना। ठीक है, तो उसके ओके। लिए हम इस तरह का वर्ड यूज करेंगे। इसमें क्या ठीक। अवॉइड करना है, इसमें तुम ज्यादा पर्सनल पर्सनल गाइडेंस नहीं बोलोगे, यहाँ पे तुम कम्युनिटी कम्युनिटी गाइड करो, बोलोगे कि कम्युनिटी मिलेगी आपको, हम्म आपके जो लोगों की। ठीक है, तो वो लोग बाय कर लेंगे, हम्म और वही होगा कि अगर आप नहीं करोगे तो कम्युनिटी नहीं मिल पाएगी, तो उसको लगेगा कि नहीं मुझे तो कम्युनिटी का पार्ट बनना है, तो बन जाएगा। हम्म तो ये क्लियर हो गया, इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो। नहीं, कम्युनिटी तो अभी मेरी मतलब है ही नहीं, फिर कम्युनिटी में मैं क्या दिखाऊंगा कि। कम्युनिटी में अभी नहीं है, कम्युनिटी बनेगी ना भाई। हाँ अगर ठीक है एग्जांपल के ठीक है। लिए अगर एग्जांपल के लिए अभी कुछ आता है, जरूरी नहीं कि कम्युनिटी दिखानी है, कम्युनिटी मैंने एग्जांपल दिया है। एग्जांपल बहुत सारे होते हैं, इसलिए क्या कर हम्म सकते हो तुम, अपनी ना वो भी दिखा सकते हो। अगर वो स्टूडेंट है तो तुम बोलोगे यार मैं भी तो स्टूडेंट था, या अभी भी स्टूडेंट हूँ, था क्या, हम्म मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। अच्छा तुम डी फार्मा कर रहे हो, मैं भी डी फार्मा कर हम्म रहा हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ, बी फार्मा कर रहा हूँ, आप यूपी से हो, मैं भी हम्म यूपी से हूँ, तो वो भी सोशलाइजेशन हो गया। कम्युनिटी तो एक हम्म एग्जांपल दिया। ओके ठीक है, ओके। अरे आप दिल्ली से हो, दिल्ली में तो ये भी मेरे मेरे फादर भी गए थे एक बार वहां, मेरे वो बुआ बुआ जो भी रहते हैं। अच्छा आप गुजरात से हो, गुजरात में मेरे, हम्म मेरे फादर जॉब करते हैं, चलो कुछ सिमिलरिटी है हम्म हमारे में, मल्टीपल एंगल है। समझ रहे हो, ये इस कम्युनिटी का एक एग्जांपल है, बाद में जाकर तो कम्युनिटी बिल्ड हो रही ना। जब कम्युनिटी बिल्ड होगी तो हम कम्युनिटी का एग्जांपल दे देंगे।